चैप्टर 12 में द्रव्य के तापीय गुण। चैप्टर का नाम क्या है 12 और उसका नाम क्या है द्रव्य के तापीय गुण। और इसमें क्वेश्चन है आपका रेखीय प्रसार गुणांक क्या है, इसके लिए व्यंजक निगमित कीजिए या इसका गणितीय रूप की व्याख्या कीजिए या इसकी गणितीय व्याख्या कीजिए, ऐसा क्वेश्चन आपको बनेगा। तो सबसे पहले हम रेखीय प्रसार गुणांक की डेफिनेशन लिखेंगे। किसी पदार्थ की एकांक लंबाई की क्षण का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर उसकी लंबाई में जो वृद्धि होती है उसे उस क्षण के पदार्थ का रेखीय प्रसार गुणांक कहते हैं। इसे अक्षर अल्फा के द्वारा व्यक्त करते हैं। इसका SI मात्रक प्रति डिग्री सेंटीग्रेड या प्रति केल्विन होता है। इसका विमीय सूत्र m0 L0 T0 और थीटा इनवर्स होता है। अब हमने क्या किया, प्रयोगों के द्वारा पाया गया कि ताप में वृद्धि करने पर क्षण की लंबाई में वृद्धि, क्षण की लंबाई में वृद्धि क्या होती है, क्षण की प्रारंभिक लंबाई के अनुक्रमानुपाती। जैसे ही हम ताप बढ़ाएंगे तो क्षण की लंबाई में क्या होगी, वृद्धि होगी। तो क्षण की लंबाई में जो वृद्धि है वो प्रारंभिक लंबाई, क्षण की प्रारंभिक लंबाई की क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। तथा दूसरा है ताप में वृद्धि के अनुक्रमानुपाती। ताप में वृद्धि मतलब जैसे जैसे जितना ताप बढ़ेगा उसकी लंबाई में अधिक वृद्धि होगी। जितना ताप अधिक बढ़ाएंगे हम उतने ही क्षण की लंबाई में वृद्धि भी अधिक होगी। तो अब क्या करेंगे, हम थोड़ा गणितीय रूप करेंगे इसका। यदि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्षण की प्रारंभिक लंबाई L0 या L0 भी बोल सकते हैं, बेस में लिखा हुआ है 0, L0 T डिग्री सेंटीग्रेड पर क्षण की लंबाई LT हो जाती है, तब क्षण की लंबाई में वृद्धि LT माइनस L0 होगी। और अंतिम लंबाई में से प्रारंभिक लंबाई क्या कर देंगे, हम माइनस कर देंगे, तो ये आपको मिल जाएगी लंबाई में वृद्धि। तो हमने दो नियम ऊपर लिखे हुए, क्षण की प्रारंभिक लंबाई के अनुक्रमानुपाती होती है, ताप में वृद्धि करने पर लंबाई में वृद्धि। तो लंबाई में वृद्धि ये है आपकी, तो लंबाई में वृद्धि प्रारंभिक लंबाई के अनुक्रमानुपाती। तो प्रारंभिक लंबाई क्या है, L0, तो LT माइनस L0 अनुक्रमानुपाती L0। तथा दूसरा प्रतिबंध लिखा था हमने ताप में वृद्धि के अनुक्रमानुपाती। तो लंबाई में वृद्धि, ताप में वृद्धि T डिग्री सेंटीग्रेड करी हमने, T डिग्री सेंटीग्रेड पर क्षण की लंबाई LT हो जाती है। तो ताप में वृद्धि T डिग्री सेंटीग्रेड हुई, पहले 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप था, अब T डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, तो LT माइनस L0 अनुक्रमानुपाती T। दोनों नियमों को मिलाने पर, दोनों नियम हमने मिला दिए, तो LT माइनस L0 अनुक्रमानुपाती L0 इंटू T। अब अनुक्रमानुपाती का निशान हटाएंगे तो यहाँ पर एक नियतांक आ जाएगा अल्फा। क्या जाएगा, अल्फा। जे अनुक्रमानुपाती का साइन है, जे अल्फा का निशान है, ठीक है। अल्फा एक नियतांक है, जहाँ क्या है, अल्फा एक नियतांक है जिसे पदार्थ का रेखीय प्रसार गुणांक कहते हैं। अल्फा इज इक्वल टू, अब अल्फा के लिए सॉल्व किया हमने इस समीकरण को, तो अल्फा बराबर L0 T बटे में चला जाएगा, तो LT माइनस L0 बटे L0 इंटू T। अब इसको हमने शब्दों में लिख दिया, रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा बराबर लंबाई में वृद्धि बटे प्रारंभिक लंबाई गुणा ताप में वृद्धि। इसका SI मात्रक प्रति डिग्री सेंटीग्रेड या केल्विन इनवर्स होता है। वह विमीय सूत्र m0 L0 T0 थीटा इनवर्स होता है। तो ये आपका विमीय सूत्र हो गया। और यह जो रेखीय प्रसार गुणांक है ये सिर्फ ठोसों में ही होता है और ये हमेशा पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। ये पदार्थ के आयतन और क्षेत्रफल पर डिपेंड नहीं करता है। और इसका अगर हम चाहें तो एक सूत्र और बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं कि इसका सूत्र मैं और बता देता हूँ आपको कि भाई T डिग्री सेंटीग्रेड पर कितनी लंबाई हो जाती है पदार्थ की। तो क्या होता है
कि भाई इसको हम इस तरफ ले जाते हैं, माइनस एल नोट को इस तरफ ले जाएंगे ना, तो ये हो जाएगा एल टी बराबर क्या हो जाएगा, एल नोट प्लस अल्फा एल नोट टी। यहाँ पे एल नोट कॉमन निकाल दो, तो एल टी बराबर अंतिम लंबाई एल टी मतलब क्या है, अंतिम लंबाई। तो एल नोट कॉमन निकाल दिया तो क्या बचा आपके पास, 1 प्लस अल्फा टी। तो ये अंतिम लंबाई है ना, टी डिग्री सेंटीग्रेड पर अंतिम लंबाई। ये लंबाई में वृद्धि नहीं है, ये क्या है, अंतिम लंबाई है। तो अंतिम लंबाई क्या हो जाएगी, एल टी बराबर एल नोट 1 प्लस अल्फा टी। थैंक यू।